Hello, my dear learners. Myself Lekhanshu Singh. So, Unacademy brings with you all a very special offer जहां आप लोगों को दिया जा रहा है फ्लैट 25% ऑफ एंड अप टू 2 months की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन दी CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन। तो जो 6 months का सब्सक्रिप्शन है उसके साथ आपको 2 months फ्री दिया जा रहा है एट दी कॉस्ट ऑफ 6,999 एंड वहीं पर 12 महीने के साथ आपको 2 महीने का कोर्स फ्री मिल रहा है एट दी कॉस्ट ऑफ 10,499। तो अगर आप देख सकते हैं 8 मंथ्स का कोर्स और यहाँ पर 14 मंथ्स का कोर्स आपको ओवरऑल मिल रहा है एंड देख सकते हैं अगर एस्टिमेट भी करेंगे तो इवन 1,000 रुपीज अ मंथ से भी कम है ये कॉस्ट। तो आई थिंक अफोर्डेबल है सभी लोगों के लिए। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दी CSIR नेट प्रिपरेशन। अपनी तैयारी अभी शुरू कीजिए और यहाँ पर हमारे न्यू बैचेस आप लोगों का वेट कर रहे हैं एंड यहाँ पर जो आप लोगों का कोर्स का ड्यूरेशन है ये जो ऑफर का ड्यूरेशन है दैट विल बी टिल 31st ऑफ मे। 31 मई तक ये ऑफर वैलिड है। यहाँ पर आपको कोड इस्तेमाल करना है लेख लाइव इन ऑर्डर टू गेट दी डिस्काउंट। तो सब्सक्राइब नाउ। जो भी लोग यहाँ पर रिवीजन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, डिटेल में CSIR नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो Unacademy is the one stop solution. Let's crack it. Hello my dear learners. So इस वीडियो में I'll be sharing the strategy in order to ace your CSIR net exam in last 30 days, right? तो जैसा कि हम जानते हैं CSIR नेट एग्ज़ाम हमारा भी होने वाला है जून में। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी लास्ट डेट होंगी 27, 28, 29 में एक डे हमारा एग्ज़ाम होगा। तो ये जो जर्नी है 30 डेज़ की बहुत क्रूशियल है। आप लोग बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं CSIR नेट एग्ज़ाम की। जो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे वो भी एक नर्वस स्टेज में होंगे कि बस 30 डेज़ बचे हैं, कैसे इन 30 डेज़ का प्रेशर और हैंडल करें। और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ नहीं होगा लास्ट टाइम, जो ड्रॉपर्स होंगे, वो उनके लिए और ज़्यादा थोड़ा सा एक पैनिक की सिचुएशन होगी कि लास्ट 30 डेज़ है, कौन कौन सी जो चीज़ें हम सही कर लें कि इस बार हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, राइट। तो ये 30 डेज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी एंड क्या चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली ध्यान से देखिएगा। माई सेल्फ लेखांशु सिंह, योर केमिकल साइंस एजुकेटर। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस की जो मैंने इतने सालों में बच्चों को देखा है, सबसे पहले ये जो 30 डेज़ हैं आप हर एक यूनिट को रिवाइज़ करिए। सबसे पहले जो मोर वेटेज के यूनिट्स हैं, रिवीजन का मतलब ये नहीं है आप नोट्स लेकर बैठ जाएंगे, रजिस्टर बाय रजिस्टर आप टर्न करे जा रहे हैं पेजेस। जस्ट जो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस करें। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे मैम हमारे पास तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, क्या करें। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है आप उसके क्वेश्चंस लगाइए, PYQs के क्वेश्चंस लगाइए। तो वही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। और उनमें कहीं भी जहाँ आप अटक जा रहे हो तो उसे एक बार आप नोटबुक से अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर लीजिए कि यस ये चीज़ इस तरीके से होगी, ताकि वो एग्ज़ाम में रिपीट हो तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ अब आप टाइमर लगाकर क्वेश्चंस कीजिए, राइट। अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए अगर आप ऑफलाइन पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो डेडिकेटेड टाइमलाइन जो एक पोर्टल पर आपका टाइमर है वो ऑलरेडी शो कर रहा होगा, तो वहाँ आपको स्टॉप वॉच लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अब टाइम बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। ऐसा नहीं अगर आप एक क्वेश्चन को आधे घंटे में कर ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो एक्यूरेसी तभी इंप्रूव होगी जब सही क्वेश्चन आप सही टाइम पर वहाँ पर अटेम्प्ट कर लेंगे। उसी के साथ साथ एक चीज़ है कि जो आपका सेंटर, एक इंटीमेशन स्लिप आप लोगों का आएगा बिफोर द एडमिट कार्ड, तो उससे पहले आप अपने एक सेंटर को विजिट कर लें कि कैसे जाना है। सब चीज़ें बिफोर हैंड प्लान करके रखें। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि ट्रेन लेट हो रही है, फिर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, फिर सेंटर क्लोज हो गया, उसके बाद मैम अब हम जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी एंड डेज पर ना हो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो एंड में प्रेशर नहीं लेना है। तो सेंटर विजिट और आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी भी अलाइंड होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अब आप लोगों ने जो एक शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, समरी बनाई होगी, उसे आप रिवाइज करें, अपने पास रखें। जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है आप उसे देख लें। जिसने नहीं भी बनाई है तो जो आपको अनअकैडमी पे जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपकी समरीज़ हैं, वो प्रोवाइड हो जाती है। और साथ ही साथ जो हमारी फ्री क्लासेस भी इवन चल रही है वहाँ पर भी आपको पूरा वन स्टॉप जो सोल्यूशन है, वन शॉट सीरीज़ है, ये सब अभी आपके ऑनगोइंग है। साथ ही साथ जो क्रैश कोर्स है वो भी आपको इसी चीज़ को डेडिकेट कर रहा है, जहाँ पर हम एक बार में पूरे चैप्टर की समरी कर रहे हैं क्रैश कोर्सेज में। तो आप उसे बहुत डिटेल में अच्छे से करके जाएं। उसी के साथ साथ ये सब चीज़ें आपको करनी है। थोड़ा नेगेटिविटी से बचना है इस टाइम। थोड़ा सोशल इंटरेक्शन कम कर दे कि किसने कितने सारे यूनिट्स लगा लिए हैं, कितनी बुकलेट सॉल्व कर लिए, कितने मॉक्स लगा लिए। अगर आपने PYQs कर लिए हैं, हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, मॉक्स लगा लिए हैं, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है आप गेट के PYQs कर लीजिए।
बट इंस्टेड की कोई बोल रहा है कि मैंने क्लेडन पूरी सॉल्व कर लिया, मैंने कैरिथर्स पूरी सॉल्व कर लिया, तो उसे सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्वेश्चंस कर लिए, दैट इज़ इट, वो काफ़ी है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो नेगेटिविटी से बचें इस टाइम पर, जितना पॉजिटिव रहेंगे, काम रहेंगे, कंपोज्ड रहेंगे, बस ये ट्राई करें कि अब कुछ नया ना देखें कि बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल कोई नया टॉपिक इस टाइम पर करके जाऊंगा और मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो नई यूनिट अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर थोड़ा फियर भी आएगा कि ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले पढ़ा नहीं था और अब मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, तो फिर अब मुझे दिक्कत हो रही है कि ये तो हमने करा ही नहीं है, कैसे होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड में पैनिक कर जाते हैं। तो इसीलिए अब आप लोगों को उस सिनेरियो में जाने से बचना है, खुद को काम रखें, कंपोज्ड रखें और अच्छे से CSIR नेट एग्ज़ाम को दें। साथ ही साथ जो आपकी टेस्ट सीरीज़ हैं, आपका कोर्स का कंटेंट है, उसे रेफ़र कीजिए और जो टाइम मिल रहा है मेडिटेट कीजिए, राइट। उसके अलावा कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेनी है। सो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर यू ऑल, और ये वेल प्रोवन है विद दी एक्सपीरियंस ऑफ सो मैनी ईयर्स। और जब मैं स्टूडेंट थी वहाँ से भी ये सब चीज़ें मैंने ये एक्सपीरियंस जो गेन किया है, दैट आई एम टेलिंग यू ऑल। सो विश यू ऑल दी लक, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।